Hello everyone. Today's topic is adiabatic equation of a perfect और ideal gas और साथ ही हम इसमें डिस्कस करेंगे कि साइक्लिक प्रोसेस में हीट सप्लाइड एंड वर्क डन बाय द सिस्टम इन दोनों में क्या रिलेशन है. ओके, सो एडियाबेटिक इक्वेशन ऑफ अ परफेक्ट गैस जो ये टॉपिक है इसमें सबसे पहले तो एडियाबेटिक प्रोसेस क्या है आप सभी जानते हो. दैट एडियाबेटिक प्रोसेस में क्या होता है कि हीट एंड ना तो एंटर करती है और ना लीव करती है सिस्टम में. Okay, so an adiabatic process is one in which no heat enters or leaves the system. Hence, for a reversible adiabatic process, जो इसके लिए रिवर्सिबल एडियाबेटिक प्रोसेस जो है इसके लिए फर्स्ट लॉ जो होगा वो क्या होगा. फर्स्ट लॉ आपको पता है डेल्टा क्यू इज इक्वल टू डी यू प्लस डेल्टा यू प्लस डेल्टा डब्ल्यू. ओके, बट नो हीट एंटर्स और लीव्स, सो जो चेंज इन हीट होगा, चेंज इन हीट जो होगा वो क्या होगा, ज़ीरो होगा, because no heat enters and leaves, so heat is constant, so change in heat is 0. Okay, so delta q is put delta q is equal to 0, so 0 is equal to delta u plus delta w. so delta u आपको कितना हो जाएगा, माइनस डेल्टा ऑफ w. ओके, या हम लिख सकते हैं कि डेल्टा u इज इक्वल टू माइनस ऑफ पी डी वी, एज यू नो दैट w इज इक्वल टू पी डी वी, डी डब्ल्यू इज इक्वल टू पी डी वी. ओके, so du is equal to pdv and this equation is equation first. But for an ideal gas, as we all know that du is equal to cv dt. cv specific heat at constant volume is del u over del t. Okay, तो वहीं से आइए du is equal to cv dt हमने लिखा हुआ है. so इस equation 2 और equation 1 का यूज़ करेंगे हम. so from equation 1 and equation 2, for an ideal gas and for a reversible adiabatic process, cv dt is equal to माइनस पी डी वी. ये दोनों इक्वेशंस जो है उनको हमने इक्वेट कर दिया. सो माइनस पी डी वी इज इक्वल टू सी वी डी टी आ गया आपका. ठीक है, सो दिस इज द इक्वेशन 3. हियर नेगेटिव साइन शोज दैट वी इंक्रीजेस एंड टी डिक्रीजेस. ओके, सो बट फॉर अ मोल ऑफ एन आइडियल गैस, एज वी नो दैट पी वी इज इक्वल टू आर टी. वैसे एन आर टी होगा बट एक मोल के लिए जो है हम लिख सकते हैं पी वी इज इक्वल टू 1 इंटू आर टी, दैट इज पी वी इज इक्वल टू आर टी. सो डिफ्रेंशिएटिंग पी डी वी प्लस वी डी पी, इसमें हमें पता नहीं कांस्टेंट क्या है. सो हम जब इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे इस इक्वेशन को, सो हम क्या करेंगे, पहले वाले को कांस्टेंट मान करके दूसरे का डिफ्रेंशिएशन प्लस, जैसे आप डिफ्रेंशिएशन करते हैं नॉर्मली वैसे ही, फर्स्ट इंटू दूसरे का डिफ्रेंशिएशन प्लस सेकेंड इंटू फर्स्ट का डिफ्रेंशिएशन. ओके, और इधर राइट हैंड साइड में आर कांस्टेंट है, सो केवल जो है वो किसका होगा, डिफ्रेंशिएशन टी का. So PdV plus VdP is equal to RdT. Now substituting this value of dt in equation 3. Equation 3 कौन सी है आपकी, ये. इसमें हम dt की वैल्यू अगर पुट कर लें, कहाँ से, इस इक्वेशन से. सो यहाँ से dt की वैल्यू आ जाएगी इस इक्वेशन से, dt इज इक्वल टू होगा पी डी वी प्लस वी डी पी अपॉन आर. सो यही वैल्यू हमने रख दी है इक्वेशन 3 में. तो सी वी इंटू पी डी वी प्लस वी डी पी अपॉन आर इज इक्वल टू माइनस ऑफ पी डी वी. सो सी वी इंटू पी डी वी प्लस वी डी पी अपॉन आर, इस पी डी वी को हम इधर ले आए लेफ्ट हैंड साइड, सो प्लस पी डी वी इज इक्वल टू 0. ओके, और इस आर, ये जो आर है आपका, एक मिनट, हाँ, ये जो आर है इसको हमने मल्टीप्लाई कर दी पूरी इक्वेशन में आर से, तो ये हो जाएगा सी वी इंटू पी डी वी प्लस वी डी पी प्लस आर इंटू पी डी वी इज इक्वल टू 0. ओके, और हम जानते हैं मेयर्स रिलेशन से क्या होता है, आर इज इक्वल टू सी पी माइनस सी वी. तो इस आर की जगह हम क्या पुट कर सकते हैं इस इक्वेशन में, आर इज इक्वल टू सी पी माइनस सी वी. तो पुट कर दीजिए, तो सी वी इंटू पी डी वी प्लस वी डी पी प्लस सी पी माइनस सी वी इंटू पी डी वी. मल्टीप्लाई कर दीजिए इसको अंदर ब्रैकेट के अंदर सी वी को, और यहाँ पी डी वी को अंदर मल्टीप्लाई कर दीजिए. वी विल गेट सी वी पी डी वी प्लस सी वी वी डी पी प्लस सी पी पी डी वी माइनस सी वी पी डी वी. तो सी वी पी डी वी से माइनस सी वी पी डी वी कैंसिल हो गया. सो बचा क्या, सी वी वी डी पी प्लस सी पी पी डी वी इज इक्वल टू 0. नाउ डिवाइडिंग बाय सी वी पी वी, सी वी पी वी से पूरी इक्वेशन को यहाँ हमने डिवाइड कर दिया. सो वी विल गेट सी वी वी डी पी अपॉन सी वी पी वी प्लस सी पी पी डी वी अपॉन सी वी पी वी. सो यहाँ सी वी वी से सी वी वी कैंसिल हो गया, तो आपका रहा यहाँ पर डी पी अपॉन पी, और यहाँ पर P से P कैंसिल हो गया, सो सी पी अपॉन सी वी
dv अपॉन v इज इक्वल टू 0. ओके, नाउ इसको अगर हम इस इक्वेशन को, कौन सी इक्वेशन, ये इक्वेशन, ओके, इस इक्वेशन को हम इस तरीके से लिख सकते हैं, डी पी अपॉन पी प्लस सी पी अपॉन सी वी को हम एक रेशियो लिख लेते हैं गामा. सी पी सी वी के रेशियो को हम एक क्वांटिटी लिख रहे हैं गामा. ओके, या आगे भी हम गामा ही यूज़ करेंगे सी पी और सी वी के रेशियो को. तो डी पी अपॉन पी प्लस गामा इंटू डी वी अपॉन वी इज इक्वल टू 0. अब इस इक्वेशन को इंटीग्रेट कर दीजिए. सो इंटीग्रेट करने पे आपको पता है डी पी अपॉन पी है, तो उसका जो इंटीग्रेशन होगा वो कितना आएगा लॉग पी. तो लॉग पी प्लस गामा इंटू लॉग वी इज इक्वल टू 0 है इधर, तो इसका जो इंटीग्रेशन होगा वो कांस्टेंट होगा. ओके, सो लॉग ये है लॉग एम प्लस, अच्छा ये वाला जो है ये तो हो जाएगा आपका कितना, लॉग वी टू द पावर गामा. ओके, अगर n log m है तो ये हो जाता है आपका log m टू द पावर n. ओके, और log m प्लस log n है तो ये होता है log mn. ओके, तो ये ही जो रूल्स हैं वो अप्लाई करेंगे हम. तो ये आ गया आपका log पी वी गामा, पी वी की पावर गामा इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट. सो पी वी गामा इज इक्वल टू, अगर हम इसको इधर ले जाएंगे तो एक्सपोनेंशियल कांस्टेंट होगा, सो दैट विल आल्सो बी कांस्टेंट. सो पी वी गामा इज इक्वल टू कांस्टेंट एंड दिस रिलेशन इज द पॉइजन्स लॉ. और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये एग्जाम में पूछा जाता है. ओके, तो इसको अच्छे से डिराइव करना सीख लीजिए आप. सो एज वी नो दैट पी वी इज, अगर आपके पास प्रूफ करने के लिए ये भी आ सकता है पॉइजन रिलेशन, और पॉइजन रिलेशन अलग टर्म्स में भी आ सकता है. कैसे, अगर हम पी वी की जगह पे आर टी पुट कर दें आइडियल गैस के लिए, तो पी इज इक्वल टू क्या रख सकते हैं हम, आर टी अपॉन वी. तो इस इक्वेशन में पी इज इक्वल टू आर टी अपॉन वी पुट कर दीजिए, तो ये हो जाएगा कितना, आर टी अपॉन वी इंटू वी की पावर गामा इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट. सो आर टी इंटू वी की पावर हो जाएगा गामा माइनस 1 इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट. सो टी, ये आर तो पहले से ही कांस्टेंट है, आर को इधर ले आए हम राइट हैंड साइड में, तो ये भी क्या हो जाएगा, कांस्टेंट हो जाएगा. तो टी वी की पावर गामा माइनस 1 इज इक्वल टू कांस्टेंट. सो एक रिलेशन ये भी है, ये भी प्रूफ करने के लिए आ सकता है. तो ये कब प्रूफ होगा, जब आप क्या करोगे, पॉइजन्स लॉ को, पॉइजन्स जो सॉरी पॉइजन्स लॉ को जो है अगर आप प्रूफ कर दोगे तो आप ये भी इजीली प्रूफ कर सकते हो. तो इस तरीके से भी पूछा जा सकता है. ओके, एग्जाम्स में. नाउ एक दूसरे तरीके से और पूछा जा सकता है, अगर हम क्या कर दें, हमने p की जगह आर टी अपॉन वी पुट किया, हम v की जगह भी पुट कर सकते हैं क्या, आर टी अपॉन पी, इक्वेशन 4 में. ठीक है, सो p इंटू आर टी अपॉन पी, ये v की जगह पे हमने रख दिया, आर टी अपॉन पी, वी की पावर गामा था तो आर टी अपॉन पी की पावर गामा हो गया इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट. ओके, सो p इंटू आर, इसको खोल देंगे तो r की पावर गामा, t की पावर गामा अपॉन p की पावर गामा इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट. सो p की पावर तो हो गया आपका 1 माइनस गामा, यहाँ 1 है नीचे गामा है तो 1 माइनस गामा, और यहाँ हो गया आपका t की पावर गामा, और ये r की पावर गामा अगर हम राइट हैंड साइड लाए तो ये भी क्या हो गया, एक कांस्टेंट हो गया. सो p की पावर 1 माइनस गामा t की पावर गामा को हम लिख सकते हैं क्या, p की पावर गामा माइनस 1 इंटू टी की पावर माइनस गामा इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट. इसको अगर हम 1 अपॉन लिख दें, p की पावर 1 माइनस गामा t की पावर गामा, तो यहाँ भी 1 अपॉन कॉन्स्टेंट. ओके, सो p की पावर गामा माइनस 1 अपॉन t की पावर गामा इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट. सो दिस इज इक्वेशन 6. तो ये भी आपके पास प्रूफ करने के लिए आ सकता है. ओके, नाउ हेंस फॉर एन आइडियाबैटिक प्रोसेस, ये जो 3 रिलेशन है, दीज आर दी कॉन्स्टेंट्स. ओके, नाउ साइक्लिक प्रोसेस. साइक्लिक प्रोसेस में क्या है, साइक्लिक प्रोसेस आपको पता है, साइक्लिक प्रोसेस के लिए हम जो फर्स्ट लॉ है वो लिख सकते हैं, डी क्यू इज इक्वल टू डी यू प्लस डी डब्ल्यू, बट साइक्लिक ये जो इंटीग्रेशन है वो लगेगा क्लोज इंटीग्रेशन. ठीक है, क्लोज इंटीग्रेशन डी क्यू इज इक्वल टू क्लोज इंटीग्रेशन डी यू प्लस क्लोज इंटीग्रेशन डी डब्ल्यू. सो डी यू
क्लोज इंटीग्रेशन डी यू इज इक्वल टू 0। ओके, ये क्यों हुआ? क्योंकि जो इंटरनल एनर्जी होती है साइक्लिक प्रोसेस में वो क्या होती है, पॉइंट फंक्शन होती है, ना कि पाथ फंक्शन। अगर ये हमने पढ़ा था पहले भी। ओके, सो पाथ फंक्शन नहीं है, पॉइंट फंक्शन है, इसलिए इनिशियल स्टेट और फाइनल स्टेट में जो इंटरनल एनर्जी वो सेम होगी, इसलिए हम चेंज इन इंटरनल एनर्जी लिख सकते हैं 0। ठीक है, सो ये हो जाएगा डी क्यू इज इक्वल टू डी डब्ल्यू। सो हम लिख सकते हैं टोटल हीट सप्लाइड इज इक्वल टू टोटल वर्क ऑब्टेन्ड। और इसको हम ये भी लिख सकते हैं कि दस नो वर्क इज ऑब्टेन्ड इफ नो हीट इज सप्लाइड और वर्क कैन बी ऑब्टेन्ड ओनली एट द कॉस्ट ऑफ एनर्जी। ये भी लिख सकते हैं कि वर्क इज ऑब्टेन्ड, नो वर्क इज ऑब्टेन्ड इफ नो हीट इज सप्लाइड। या फिर हम लिख सकते हैं कि वर्क कैन बी ऑब्टेन्ड ओनली एट द कॉस्ट ऑफ एनर्जी। ओके, सो आपके लिए एक होमवर्क है कि नॉन आइसोलेटेड सिस्टम्स में नेट चेंज इन इंटरनल एनर्जी ये आपको निकालना है, और आइसोथर्मल प्रोसेस में रिलेशन बिटवीन हीट सप्लाइड एंड वर्क डन ये आपको कैलकुलेट करना है। ओके, ये ड्राइव करना है आपको। तो ये होमवर्क है, जब ऑफलाइन क्लासेस चलेगी तो मैं आप लोगों का ये होमवर्क चेक करूँगी। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही।